हेलो एवरीवन, सेशन 11 ऑफ टेली प्राइम में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वाले सेशंस में हमने सीखा था कि आइटम मास्टर को किस तरीके से क्रिएट करते हैं डिटेल्स में और कैसे हम उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस एंटर करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। आज के सेशंस में जो हम सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं हाउ टू मैच ट्रायल बैलेंस इन टेली प्राइम। मतलब ट्रायल बैलेंस को हम किस तरीके से मैच करते हैं टेली प्राइम के अंदर, जिसमें आप अब तक के प्रीवियस वाले सेशंस में जो सीखा है लेजर क्रिएशन, आइटम क्रिएशन और ओपनिंग बैलेंस कैसे एंटर करते हैं, वो एक तरीके से आपका रिवाइज हो जाएगा। और कैसे गोडाउन्स को क्रिएट करते हैं ये भी हम देखेंगे। तो आज की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज की क्लास आप पूरी अटेंड करते हैं तो इट मीन्स आप यूजर फ्रेंडली हो जाएंगे टेली प्राइम के साथ, कि किस तरीके से आइटम्स को क्रिएट करते हैं, कैसे लेजर्स को क्रिएट करते हैं, कैसे ओपनिंग बैलेंस एंटर करते हैं, कैसे बैलेंस को मैच करते हैं, गोडाउन कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे गोडाउन वाइज आप ओपनिंग बैलेंस एंटर करते हैं। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में आप सीख पाएंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेली प्राइम में यूजर फ्रेंडली होना है तो आपको लास्ट तक देखना चाहिए। तो चलिए एक बार हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और प्रोसेस को देखते हैं। तो जो आज हम ट्रायल बैलेंस मैच करेंगे वो हम करेंगे एक असाइनमेंट के बेस पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं और फिर टेली प्राइम के अंदर करके देखते हैं। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि अगर आप लोग अभी तक जितना भी किया है तो अगर आज की इस वाली क्लास को अटेंड करते हैं तो एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा पूरा और कुछ नई चीजें भी सीख पाएंगे। तो कंपनी क्रिएट करना नहीं बता रहा हूँ, कैसे इंस्टॉल करते हैं ये आप प्रीवियस वाले सेशंस में जाकर देख सकते हैं, उसको रिवाइज नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं क्वेश्चंस क्या है हमारा। यहाँ पर देखोगे तो एक कंपनी बनाई है, उसके अंदर ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस है जो कि हमें टेली प्राइम के अंदर एंटर करना है। जिसका देखोगे यहाँ पर कुछ लेजर्स बने हुए हैं जो कि ये लाइबिलिटीज है और यहाँ पर ये एसेट्स दिया हुआ है। यहाँ पर अलग अलग कर रखा है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ईजी हो जाए कि किस तरीके से आप एंटर करेंगे। तो इन लेजर्स को बनाना है और उसके बाद ओपनिंग बैलेंस एंटर करना है। दोनों का बैलेंस मैच होना चाहिए आपका। यहाँ पर देखोगे तो डेटर्स की भी डिटेल दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर डेटर्स का बैलेंस है 70,000 है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है कि 70,000 किस बिल का है। तो आपको यहाँ पर दो डेटर्स दिखा रहे हैं, राज डिस्ट्रीब्यूटर और शर्मा ब्रदर्स के, तो उनके बिल्स हैं। तो बिल बाय बिल आपको एंटर करना है। ऐसे ही क्रेडिटर्स के बिल दिए हुए हैं। क्रेडिटर्स का बैलेंस देखोगे तो यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 65,000 रुपए दिखा रहा है आपको, जो कि किसके हैं, सूर्य ट्रेडर्स के हैं, आपके 55,000 हैं। बिल नंबर ST04। सुधीर एंटरप्राइज है, यहाँ पर देखोगे तो SE005 10,000 है। तो टोटल आपका 65,000 दिखा रहा है कि आपका सन्ड्रे क्रेडिटर्स है। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर आपका स्टॉक बैलेंस भी दिया हुआ है, तो इसको भी हम एंटर करेंगे। देखते हैं किस तरीके से आप स्टॉक चढ़ाते हैं। जो प्रीवियस ईयर का अगर बैलेंस रह जाता है तो उसको नेक्स्ट ईयर में कैसे हम एंटर करते हैं मैनुअली, अगर मुझे एंटर करना पड़े तो उस केस में। वैसे सॉफ्टवेयर के अंदर तो सीधा कैरी फॉरवर्ड होता है, बट हमें मैनुअली भी आना चाहिए कि किस तरीके से हम एंटर करते हैं। तो चलिए इसको हम एक बार पूरा 1 बाय 1 करके देखते हैं और इसके लिए मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट नया दूंगा जो कि आप लोगों को एक बार ट्राई करना है। तो चलिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक किया। सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, अभी कंटिन्यू पर क्लिक करना है आपको। देखोगे यहाँ पर कंपनी आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने कंपनी नहीं बनाई है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास कंपनी बनी हुई है तो मैं RSM एजुकेशन 30 लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर देखोगे तो मैंने एंटर कर दिया, यहाँ पर ये कंपनी ओपन हो गई। एक तरीके से ये फ्रेश कंपनी है, अभी इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है। तो सबसे पहले लेजर्स बनाना है। लेजर्स बनाने के लिए हम असाइनमेंट को ओपन कर लेते हैं। असाइनमेंट वर्डपैड में मैंने कर रखा है ताकि कॉपी पेस्ट कर लूँ और थोड़ा सा ईजी हो जाए, जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से आप यहाँ पर बनाएंगे लेजर्स को। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको कैपिटल को कॉपी कर लेना है, आपको Ctrl+C से, अगर आप टाइप नहीं करना चाहते हैं तो। और आपको कहाँ से क्रिएट करना है, अगर क्योंकि मुझे मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करना है, जैसे हमने प्रीवियस वाले सेशंस में सीखा भी था कि किस तरीके से मल्टीपल लेजर्स को क्रिएट करते हैं और ओपनिंग बैलेंस एंटर करते हैं। तो उसके लिए आप कहाँ पर जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाएंगे और यहाँ पर मुझे क्या क्रिएट करना है, लेजर्स को क्रिएट करना है। तो एंटर करेंगे आप लेजर्स पर। यहाँ पर देखोगे तो मल्टी मास्टर अगर आपको क्रिएट करना है, मतलब मल्टीपल लेजर्स आपको क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पर Alt+H या मल्टी मास्टर्स पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक करते हैं आप यहाँ पर देखोगे मल्टी क्रिएट का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर देते हैं यहाँ पर पूछता है कि आपसे अंडर ग्रुप कौन से ग्रुप्स के अंदर आप क्रिएट करना चाहते हैं, कि आपको मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर क्रिएट करना है। जैसे मान के चलिए मुझे एक्सपेंस का क्रिएट करना है तो डायरेक्ट एक्सपेंस का ले लूंगा, तो उसी के अंदर आपको क्रिएट करना पड़ेगा सारे लेजर्स। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर, जैसे मान के चलिए करंट एसेट्स के मुझे लेजर क्रिएट करने हैं, तो मैं नहीं चाहता कि बार बार मुझे चेंज करना पड़े ग्रुप, तो मैं करंट एसेट सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि जो हमारे पास लेजर्स है वो
सभी टाइप्स के लेजर हैं, तो मैंने यहाँ पर ऑल ले लिया। जितने भी आइटम्स हैं, मतलब जितने भी ग्रुप्स हैं, मैं सभी को ले लेता हूँ ताकि जिस ग्रुप का भी लेजर्स हो वो मैं क्रिएट कर पाऊँ, चेंज कर पाऊँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ऑल आइटम्स ले लेता हूँ और एंटर कर देते हैं। अब सबसे पहले क्या था, कैपिटल था, तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। आप कैपिटल अकाउंट डाल सकते हैं। एंटर कर दिया। किस ग्रुप के अंदर आप बनाएंगे, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के अंदर बनाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। तो बैलेंसेस कितना था, कैपिटल अकाउंट का 5 लाख था, तो 5 लाख हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। देखोगे तो 5 लाख यहाँ पर एंटर हो गया। अब इसका जो बैलेंस होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, तो हमने रूल सीखा था, क्या सीखा था कि जब भी हम ओपनिंग बैलेंस एंटर करते हैं तो एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है और लाइबिलिटीज का क्या हो जाता है, क्रेडिट होता है। तो कैपिटल क्या है हमारे लिए, लाइबिलिटीज है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। देखो सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक यहाँ पर पिक कर लिया, लेकिन कभी कभार ये सही पिक नहीं करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है। लेजर्स के लिए डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। रूल याद कर लीजिए, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट होता है। इनकम और एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, लेकिन जो एक्सपेंस होता है उसका भी नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, और इनकम का जो होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो मैं अभी यहाँ पर एंटर कर देता हूँ और अगले वाले लेजर्स पे हम चलते हैं। अगला लेजर कौन सा है हमारा, लोन फ्रॉम एचडीएफसी। मैंने लोन फ्रॉम एचडीएफसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर कंट्रोल सी से, और यहाँ पर आपको आकर पेस्ट कर देना है। टाइप भी कर सकते हैं, जस्ट मैं थोड़ा जल्दी के लिए मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। एंटर कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद लोन फ्रॉम एचडीएफसी कौन से ग्रुप के अंदर बनेगा आपका, ये बनेगा आपका लोन एंड लाइबिलिटीज के अंदर बना लेंगे आप। किस टाइप का लोन है वो डिपेंड करता है, तो मैंने यहाँ पर लोन एंड लाइबिलिटीज ले लेते हैं, या आप सिक्योर्ड लोन भी ले सकते हैं, यहाँ पर अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है, फिलहाल सिक्योर्ड लोन ले लिया है। और जो बैलेंस है कितना है, यहाँ पर देखोगे तो 2.5 लाख दिखा रहा है, तो मैं 2.5 लाख एंटर कर देता हूँ। 2.5 लाख मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है। तो अभी बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से एंटर कर देंगे और अगले वाले लेजर्स पे चले जाएंगे। ये लेजर जो है हमारा कौन सा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, एंटर कर देते हैं। अब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है, ये भी लाइबिलिटीज होती है। तो इसको किस ग्रुप के अंदर बनाएंगे आप, इसको बनाएंगे करंट लाइबिलिटीज के अंदर, क्योंकि ये लाइबिलिटीज होती है आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म्स लाइबिलिटीज होती है, इसलिए आप इसको करंट लाइबिलिटीज के अंदर डिफाइन करेंगे। एंटर कर देते हैं। यहाँ पर इसका बैलेंस कितना है, 25,000 है। यहाँ पर देखोगे तो मैं 25,000 एंटर कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 25,000 एंटर कर दिया। इसका भी बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये लाइबिलिटीज है। एंटर करता हूँ और अगले वाले लेजर्स पे चलते हैं। अगला लेजर है सनरे क्रेडिटर्स का। किसका है, सनरे क्रेडिटर्स का 65,000 दिया हुआ है। अब इसका लेजर्स नहीं बनाना है, इसकी हमें डिटेल्स एंटर करनी है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। सूर्य ट्रेडर्स है, यहाँ पर कॉपी कर लिया मैंने इसको कंट्रोल सी से, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। किस ग्रुप के अंदर बनाएंगे, ये सनरे क्रेडिटर है, तो आपको यहाँ पर सनरे क्रेडिटर्स को सिलेक्ट कर लेना है। कितना बैलेंस था सूर्य ट्रेडर्स का, यहाँ पर देखोगे तो जो बैलेंस है कितना दिखा रहा है आपको, 55,000 दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, 55,000 यहाँ पर दिखा रहा है। तो आपको 55,000 एंटर कर देना है। मैंने 55,000 यहाँ पर एंटर कर दिया है। फिर बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पर, तो आपसे बिल बाय बिल डिटेल्स पूछेगा। बिल बाय बिल डिटेल्स क्या होता है, जैसे हमने प्रीवियस वाले सेशंस में सीख रखा है, यहाँ पर पूछता है कि जो ये सूर्य ट्रेडर्स का उधार ले रखा है कब का बिल था। क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, जिनसे हमने उधार में सामान खरीदा हो, तो कब खरीदा था वो डेट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, मतलब कब का बिल था वो बिल का डेट यहाँ पर एंटर करेंगे। तो मैं मान के लेता हूँ यहाँ पर 31/3/2025 है। उसके बाद एंटर कर देंगे। बिल नंबर कितना है वो बिल नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे। नेम में क्या पूछता है कि इस बिल का नंबर क्या था, तो बिल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। मैंने कहा ये बिल नंबर था हमारा, तो बिल नंबर मैंने इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब उसका क्रेडिट पीरियड कितने दिन का था, वैसे देखोगे तो यहाँ पर बिल का डेट भी दिया हुआ है, तो बिल डेट आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं कि कब का बिल डेट था। तो बिल डेट मैंने यहाँ पर फिलहाल एंटर कर देता हूँ। बिल डेट मैंने शायद एंटर सही नहीं किया है, तो मैं उसको सही कर देता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया हमने। यहाँ पर अगर मुझे चेंज करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर चेंज करना है, क्या है यहाँ पर 31/3 नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका 1/2/2025। एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर ड्यू डेट का मतलब ये होता है कि इनका अगर कुछ टाइम पीरियड होता है, भाई इतने दिन के अंदर मुझे पेमेंट करना है, इनको 30 दिन का टाइम दिया है, 30 दिन के लिए उधार दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ड्यू डेट एंटर करेंगे। जैसे अगर मैं मान के चलता 30 दिन का दिया होता, तो यहाँ पर मुझे ड्यू डेट कितनी हो जाती है, यहाँ पर 1/3 हो जाती। क्या हो जाती है यहाँ पर 1/3, तो उसके हिसाब से यहाँ पर एंटर कर देते। असाइनमेंट में नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैं बताते हुए चल रहा हूँ आपको। यहाँ पर एंटर कर देंगे, यहाँ पर एंटर करके आप सेव कर देंगे। यहाँ पर क्योंकि ये एक ही बिल का है, तो मैं एक ही एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर, और इस तरीके से सेव कर देंगे। अगला जो है आपका कौन सा है, यहाँ पर देखोगे सुधीर एंटरप्राइज है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी के साथ, और यहाँ पर ले जाकर आपको पेस्ट कर देना है। एंटर करना है यहाँ पर। इसको भी आपको किसके अंदर बनाना है, सनरे क्रेडिटर्स के अंदर आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो मैंने सनरे क्रेडिटर्स यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। इसका बैलेंस कितना है, यहाँ पर देखोगे 10,000 दिखा रहा है, तो 10,000 मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। बिल नंबर कितना है, SE005।
मैंने यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट इसको। इसका भी बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एंटर कर देंगे यहाँ पर। और डेट क्या था, मैं आपको दिखा के इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपको क्लियर होते हुए चले। और भी तो यहाँ पर देखोगे क्या दिखा रहा है, आपका बिल नंबर SE005 है और जो यहाँ पर डेट डली हुई है कब की है, 2/2/2025। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और एंटर कर देते हैं। मैंने इसे कर दिया कॉपी बिल नंबर को। डेट क्या थी, 2/2/2025 कर दिया। यहाँ पर बिल नंबर हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, कितना है SE005। क्रेडिट पीरियड में एंटर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी अगर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आप समझ गए क्रेडिट डेज का मतलब क्या होता है कि जो भी ड्यू डेट होगी उसके अनुसार आपको यहाँ पर डेट एंटर करना होगा, किस दिन तक का मुझे ये उधार चुकाना है। एंटर कर देते हैं, इसको एंटर कर देते हैं और एंटर करके आप सेव कर देंगे। अगला जो लेजर्स है किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो प्रॉफिट एंड लॉस बना होता है बाय डिफॉल्ट, आपको बनाने की जरूरत नहीं होती है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। उसका ओपनिंग बैलेंस हम अभी एंटर कर देंगे। अगला हम लेके चलते हैं, यहाँ पर देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस बना होता है बाय डिफॉल्ट, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। अब आते हैं प्लांट एंड मशीनरी पर। इसे कर लिया मैंने कॉपी। कितना बैलेंस है, 1,75,000 है। आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए इसे। एंटर कर देंगे, क्या है प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट्स है, तो इसको फिक्स एसेट्स के ग्रुप के अंदर आप बनाएंगे। एंटर कर देंगे, कितना है 1,75,000 था, तो 1,75,000 आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसका बैलेंस देखोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एसेट्स है। तो सॉफ्टवेयर इस तरीके से डिफाइन किया है कि अगर एसेट्स हो तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और लायबिलिटीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ये आपको सजेस्ट करता है, बाकी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि इसका नेगेटिव बैलेंस भी इम्पैक्ट पड़ता है। एंटर करेंगे आप यहाँ पर। अगले वाले पे चलते हैं। फर्नीचर दिया हुआ है, फर्नीचर को कॉपी कर लेता हूँ मैं Ctrl+C से और यहाँ पर कर देते हैं इसको पेस्ट। किसके अंदर आएगा, फर्नीचर क्या होता है, फिक्स एसेट्स होता है, तो मैंने इसको फिक्स एसेट्स के अंदर बना देते हैं। इसका बैलेंस कितना होगा, यहाँ पर देखो कितना दिया हुआ है, 1.5 लाख दिया हुआ है, तो 1.5 लाख एंटर कर देंगे। मैंने यहाँ पर कितना एंटर कर दिया, 1.5 लाख मैंने एंटर कर दिया है। यहाँ पर देखोगे तो बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट में हो जाएगा। एंटर कर दिया। अगला वाला लेजर्स हम देख लेते हैं। बिल्डिंग है अगला, तो मैंने कॉपी कर लिया इसको। बिल्डिंग को कितना है, 2 लाख दिया हुआ है, तो 2 लाख हम यहाँ पर एंटर करेंगे बैलेंस में। पहले पेस्ट कर देता हूँ लेजर्स को। बिल्डिंग भी क्या होगी, फिक्स एसेट्स होगी, तो फिक्स एसेट्स यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये हमने प्रीवियस वाले सेशंस में सीख रखा है कि क्या होता है फिक्स एसेट्स, क्या होता है करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज क्या होता है। तो अगर नहीं देखा तो जाकर आप देख सकते हैं प्रीवियस वाले सेशंस को। बैलेंस कितना था, यहाँ पर 2 लाख था, तो मैं 2 लाख यहाँ पर एंटर कर देता हूँ बिल्डिंग के अंदर। 2 लाख मैंने यहाँ पर एंटर कर देते हैं। बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं लेजर्स कौन सा है। कैश का भी जो है बना होता है, तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का ऑलरेडी बना होता है, तो आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है। इसका ओपनिंग बैलेंस आपको एंटर करना है। इन्वेस्टमेंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। Ctrl+C से कॉपी किया मैंने, 1,40,000 बैलेंस है, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर एंटर कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट भी क्या है, फिक्स एसेट्स है, यहाँ पर एंटर कर देते हैं। कितना है यहाँ पर, 1,40,000 था, तो 1,40,000 मैंने यहाँ पर एंटर कर देते हैं। इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एंटर कर देते हैं। अगला देखेंगे हमें यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक है, ये किसके अंदर बनेगा, आपका बैंक अकाउंट के अंदर बनेगा, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है। इसका भी बैलेंस कितना है, 1,40,000 है। पेस्ट कर दिया यहाँ पर, एंटर कर देंगे। बैंक अकाउंट के अंदर आप यहाँ पर बना लेंगे कितना बैलेंस था, 1,40,000 था, तो 1,40,000 आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसका भी बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगला कौन सा है आपका, सनडे डेटर्स है। यहाँ पर डेटर्स जो है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 70,000। तो आपको डेटर्स का लेजर्स नहीं बनाना, उनकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है और डिटेल्स के अनुसार आपको बनाना है। तो मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर कर देना है पेस्ट आपको। और यहाँ पर देखोगे तो राज डिस्ट्रीब्यूटर का बैलेंस कितना था, एंटर कर देते हैं। पहले इसको किसके अंदर बनाएंगे हम, सनडे डेटर्स के अंदर बनाएंगे। डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हम उधार में सामान देते हैं। एंटर कर दिया हमने यहाँ पर। इसका बैलेंस कितना आ जाएगा, 30,000 था, तो 30,000 मैंने यहाँ पर एंटर कर देते हैं। कितना है, 30,000 है, 30,000 हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये एसेट्स है। एंटर करते हैं तो यहाँ पर पूछता है बिल की डिटेल्स कि कब का बिल था, ये जो 30,000 आपने एंटर किया है, तो वो आपको यहाँ पर डेट एंटर करनी पड़ेगी। तो डेट एक बार देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 1/2/2025 है। जो डेट है क्या है, 1/2/2025 है, और बिल नंबर इसका कितना है, ये बिल नंबर है, तो बिल नंबर आप वहाँ पर एंटर कर देंगे। Ctrl+C से कॉपी किया हमने यहाँ पर। पहले यहाँ पर डेट में एंटर कर देता हूँ, कितना है, 1/2/2025 आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो जिस डेट का बिल होगा वो डेट आप यहाँ पर एंटर करेंगे। बिल नंबर क्या है, वो बिल नंबर यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने, JPL001। एंटर कर देंगे आप यहाँ पर। ड्यू डेट अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ड्यू डेट का मतलब आई थिंक क्लियर ही हो गया होगा, जो भी ड्यू डेट होगा पेमेंट की। एंटर कर देंगे यहाँ पर। एंटर करके आपको सेव कर देना है, कुछ नहीं करना, जस्ट सेव कर देना है। आगे बढ़ना है यहाँ पर। अगला कौन सा है हमारा, एक और लास्ट लेजर है, कौन सा है, शर्मा ब्रदर्स है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और बिल नंबर क्या है, 002 है। मैंने यहाँ पर कर दिया पेस्ट। यहाँ पर इसको बना देंगे सनडे डेटर्स के अंदर, यहाँ पर डिफाइन कर देना है आपको। बैलेंस कितना है, 40,000 बैलेंस है यहाँ पर, और बिल नंबर ये है। मैंने इसे कर लिया कॉपी
कॉपी 2225 डेट है, 3000 मैंने यहाँ पर एंटर कर देते हैं। डेबिट में हो गया बैलेंस, 2225 क्या है, डेट है जो कि बिल का डेट है, तो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। मैंने कहा 2225 एंटर कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर क्या एंटर करेंगे आप, बिल का नंबर, जो भी बिल का नंबर होगा वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। ड्यू डेट जो भी एंटर करना चाहें कर सकते हैं, ब्लैंक करना चाहें ब्लैंक कर सकते हैं। मैंने बाय डिफॉल्ट वही ले लिया है, कोई ड्यू डेट नहीं एंटर किया है। और इस तरीके से आप सेव कर देंगे इसको, कुछ करना नहीं है आपको। ये इस तरीके से आप बना लेंगे सारे लेजर्स को। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे लेजर्स बना दिए हैं। यहाँ पर देखोगे तो सारे लेजर्स बना दिए हैं, आपको कुछ बनाया नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक हमें नीचे दिया हुआ है, उसकी डिटेल 70,000 का, तो वो भी मैं एंटर करूंगा, एक एक करके बताऊंगा ताकि आप आइटम क्रिएट करना भी सीख जाएं। तो मैं यहाँ पर इसे सेव कर लेता हूँ। पहले यहाँ पर सेव करने के लिए क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए का यूज करेंगे। आप कंट्रोल ए का यूज कर सकते हैं, ये एक्सेप्ट बटन पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो मैंने एक्सेप्ट बटन पर क्लिक कर दिया यहाँ पर, और ये हो गया सेव आपका। यहाँ पर देखोगे तो कैश का बैलेंस दिखा रहा था, आप यहीं से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और इसका बैलेंस जो था ओपनिंग, आप यहाँ से भी डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। मैंने 2 बार एंटर करके सेव कर दिया, एक बार दोबारा देख लीजिए। क्या करेंगे, यहाँ पर आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर ऑल्टर हो गया। अब इसका जो बैलेंस है वो आप यहाँ पर आकर एंटर कर सकते हैं। कितना है बैलेंस, यहाँ पर कैश का बैलेंस कितना था, यहाँ पर 50,000 था, तो 50,000 मैंने बैलेंस एंटर कर देना है। 50,000 मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एंटर कर दिया है। और जस्ट आपको सेव कर देना है, क्योंकि बैलेंस डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये एसेट्स है। इस तरीके से सेव कर सकते हैं आप यहाँ से भी। उसके बाद अगला क्या था, पीएनएल का था। पीएनएल का भी बाय डिफॉल्ट बना होता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर तो देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर्स कहाँ पर है आपका, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, कंट्रोल एंटर के साथ यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी ओपनिंग बैलेंस आप एंटर कर देंगे कि कब का आपका ओपनिंग बैलेंस है। तो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है, कितना है ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का। तो यहाँ पर देखोगे कितना है, 1,55,000 है, तो 1,55,000 आप एंटर कर देंगे। 1,55,000 मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है। और इसको कंट्रोल ए के साथ सेव कर सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल ए प्रेस कर दिया, यहाँ पर सारा बना दिया है मैंने, जितने भी लेजर्स थे मैंने बना दिया है और ओपनिंग बैलेंस भी एंटर कर दिया है। तो चलिए एक बार मैं ट्रायल बैलेंस को मैच करके दिखाता हूँ कि ट्रायल बैलेंस में इसका क्या इंपैक्ट आया हुआ है। मैं इसे कर देता हूँ बैक, यहाँ पर बैक कर देता हूँ। और यहाँ पर जाओगे देखोगे तो रिपोर्ट्स के अंदर, यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर जाओगे। उसके बाद ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करोगे तो देखोगे अभी आपका यहाँ पर बैलेंस क्या दिखा रहा है, डिफरेंस दिखा रहा है। किसका दिखा रहा है, 70,000 का डिफरेंस दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है डिफरेंस, क्योंकि अभी तक हमने किसका बैलेंस नहीं डाला हुआ है यहाँ पर एसेट्स के अंदर। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस किस साइड दिखा रहा है, डेबिट साइड दिखा रहा है, क्रेडिट साइड दिखा रहा है यहाँ पर। तो जो बैलेंस का डिफरेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है कौन सी साइड, एसेट साइड, मतलब डेबिट साइड वाला बैलेंस कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमने स्टॉक का बैलेंस नहीं चढ़ाया हुआ है, उसी का ये डिफरेंस दिखा रहा है 70,000 का। तो जब मैं स्टॉक का बैलेंस एंटर कर दूंगा तो ये डिफरेंस जो दिखा रहा है ये हट जाएगा आपका। तो देख लेते हैं क्या 70,000 का ही डिफरेंस है स्टॉक का। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखोगे तो जो बैलेंस था क्लोजिंग स्टॉक वो 70,000 का ही है, उसी का डिफरेंस दिखा रहा है। तो चलिए हम स्टॉक को भी बना लेते हैं ताकि बैलेंस को मैच करके हम देख पाए। चलिए सॉफ्टवेयर में चलते हैं। मैं इसे कर देता हूँ बैक गेटवे ऑफ टैली पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, मुझे गोडाउन्स को क्रिएट करना है। तो गोडाउन्स को क्रिएट करने के लिए आप कहाँ पर जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे आप। क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पर देखोगे मुझे क्या क्रिएट करना है, क्योंकि मुझे गोडाउन्स क्रिएट करना है। तो लोकेशंस पे जाएंगे आप, क्या करना है, न्यू क्रिएट करना है आपको। तो मैंने न्यू क्रिएट पर क्लिक किया यहाँ पे, क्योंकि नया गोडाउन्स बनाना है। तो एक बार असाइनमेंट में देख लेते हैं कि कौन कौन सा गोडाउन्स दिया हुआ है, उसी के अनुसार चलते हैं हम। यहाँ पर देखोगे तो गोडाउन्स क्या दिया हुआ है, शॉप नंबर 1 और शॉप नंबर 2, मतलब 2 गोडाउन्स बने हुए हैं। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया मैंने इसको, और यहाँ पर आपको आकर पेस्ट कर देना है। फिर इसके अंदर भी कुछ ग्रुप्स हैं, आप लोकेशन डालना चाहते हैं कि ये कहाँ की है, मालवीय नगर की है, मतलब दिल्ली के अंदर 2 गोडाउन्स है, तो आप ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको मेन लोकेशन ही लेके चल रहा हूँ, या आप इसको मेन लोकेशन ही ले सकते हैं कि मेन लोकेशन यही है, और इस तरीके से सेव कर देंगे। ऐसे मैंने दूसरा बना लेते हैं। मैंने पेस्ट कर दिया है शॉप नंबर 2, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मैं, और इसको भी क्या कर दिया कि ये मेन लोकेशन के अंदर ही है। दोनों है, क्योंकि अगर मुझे देखना हो टोटल मेरे पास कितना आइटम्स है, तो मेन लोकेशंस में जाकर आप देख सकते हैं कि शॉप नंबर 1 और शॉप नंबर 2 को मिला के कितना आइटम्स है। तो अगर आपने ग्रुपिंग कर रखी होगी तो आपको दिखा देगा। तो मैं यहाँ पर मेन लोकेशन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे एक्सेप्ट कर देंगे, यस कर दिया। मैं इसे कर देता हूँ बैक। हमारे पास क्या बन गया है, गोडाउन्स यहाँ पर बन गया है। मैं इसे कर देता हूँ बैक। अब मुझे आइटम्स बनाना है, मल्टीपल आइटम्स एक साथ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, आप वहीं पर जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जाएंगे, क्योंकि मुझे इन्वेंट्री मास्टर क्रिएट करना है। तो आइटम्स पे जाएंगे आप, स्टॉक आइटम पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर मल्टीपल आइटम्स क्रिएट करना है एक साथ, तो मैंने यहाँ पर मल्टी मास्टर्स पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर मल्टी क्रिएट पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब यही विंडो आ गई जैसे आपने लेजर्स में देखा था कि आपको एक ग्रुप के अंदर बनाना है, मल्टीपल
ग्रुप्स के अंदर, तो मैंने कहा मुझे मल्टीपल ग्रुप्स हैं तो उसके अनुसार चलना है, तो मैंने यहाँ पर ऑल आइटम्स ले लेते हैं और एंटर कर देता हूँ। अब सबसे पहले आइटम्स का नाम यहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहला आइटम्स कौन सा है, यहाँ पर सैमसंग S6 दिया हुआ है आइटम्स। तो मैंने यहाँ पर इस आइटम्स को कॉपी कर लेते हैं और कौन से ग्रुप्स के अंदर बनाना है, मोबाइल ग्रुप्स के अंदर बनाना है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले आइटम्स का नाम मेंशन कर देते हैं, कौन से ग्रुप्स के अंदर बनाया गया हुआ है ये आइटम्स, तो आप यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, ग्रुप्स क्रिएट करना हो तो आप यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी मास्टर टैली प्राइम्स के अंदर अगर क्रिएट करना हो तो आप Alt+C प्रेस करेंगे, कहाँ पर जाकर, लिस्ट ऑफ मास्टर्स पर। तो अभी हम कहाँ हैं, लिस्ट ऑफ मास्टर पर हैं। Alt+C जैसे मैंने प्रेस किया, यहाँ पर क्रिएशन की विंडो ओपन हो गई ग्रुप्स की। तो मैंने यहाँ पर ग्रुप में क्या एंटर कर दिया, मोबाइल। मैंने यहाँ पर मोबाइल एंटर कर देते हैं। कोई सब ग्रुप्स अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल मैं नहीं बना रहा हूँ, इसको इस तरीके से सेव कर देंगे। कर दिया मैंने। अब यहाँ पर पूछता है पीसेस कितने हैं, क्योंकि मुझे ओपनिंग बैलेंस भी एंटर करना है। तो आप यहाँ पर पीसेस ले लेंगे। यूनिट्स बना है तो ठीक है, नहीं बना है तो Alt+C के साथ आप बना लेंगे। अगर ऑल्टर करना है तो कंट्रोल एंटर का यूज करेंगे। फिलहाल मैंने पीसेस ले लिया। यहाँ पर कितनी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कितनी क्वांटिटी है। यहाँ पर पीसेस है यूनिट के अंदर, क्वांटिटी कितनी है, 4 क्वांटिटी है और इसका रेट कितना है, 12,000 रुपये है। तो टोटल आपका 48,000 हो जाएगा। क्वांटिटी कितनी है, 4 है। कौन से लोकेशंस के अंदर है देखोगे यहाँ पर, क्योंकि हमने लोकेशन बना रखा है तो लोकेशन भी पूछ रहा है। तो शॉप नंबर 1 के अंदर में है ये, तो मैंने शॉप नंबर 1 एंटर कर दिया। इसका रेट कितना है, 12,000 है, तो 12,000 मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है। तो कितना हो गया, 48,000 आपका यहाँ पर दिखा रहा है। और इसको इस तरीके से एंटर कर देना है आपको। अगला वाला आइटम चलते हैं, हम देखते हैं। यहाँ पर देखो 48,000 आ गया है। कौन से शॉप के अंदर था, शॉप नंबर 1 के अंदर था। दूसरा था आपका ग्रुप्स, जो है ये ग्रुप्स है आपका कंप्यूटर्स का पार्ट है यहाँ पर। तो मैंने इसे कर लेते हैं कॉपी। आइटम्स का नाम क्या था, रैम 4GB। तो मैंने यहाँ पर रैम 4GB एंटर कर देते हैं। 4GB यहाँ पर एंटर कर दिया। कौन से ग्रुप्स के अंदर है, आप ग्रुप बना लेंगे। Alt+C मैंने प्रेस किया यहाँ पर, तो कंप्यूटर्स पार्ट्स का मैंने यहाँ पर एंटर कर देते हैं। एंटर कर दिया हमने। प्राइमरी के अंदर ही रखना है। कोई सब ग्रुप्स बनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि किसी कंपनी का कंप्यूटर पार्ट्स है ये, तो आप वो बना सकते हैं। फिलहाल मैंने एंटर कर देता हूँ, उसको इस तरीके से सेव कर देंगे। अब यहाँ पर पीसेस है तो पीसेस ले लिया मैंने। इसकी क्वांटिटी कितनी है, रैम 4GB की, वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। कितना है, 5 क्वांटिटी है और शॉप नंबर 2 के अंदर है। 5 क्वांटिटी है और शॉप नंबर 2 के अंदर है। यहाँ पर लोकेशन भी दे रहा है, तो आपको इस तरीके से एंटर करना है। कितना है इसका रेट, यहाँ पर देखोगे तो 2,000 रुपये रेट है इसका पर पीस का। तो यहाँ पर मैंने 2,000 एंटर कर देते हैं कुछ इस तरीके से। इसे एंटर कर दोगे तो बैलेंस कितना आ गया, 10,000 आ गया। ऐसे ही आइटम्स को एंटर करना है आपको, कुछ करना ही नहीं है। अगला आइटम जो था वो मॉनिटर था। मैंने मॉनिटर को कॉपी कर लिया यहाँ पर Ctrl+C के साथ। यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है इस तरीके से। कौन से ग्रुप्स के अंदर है एंटर कर देंगे आप। यहाँ पर क्या है, पीसेस है तो पीसेस एंटर कर देंगे। कितनी क्वांटिटी है, यहाँ पर क्वांटिटी देखोगे कितना दिखा रहा है, 2 क्वांटिटी है और 4500 के रेट से हिसाब से है। 2 क्वांटिटी है। कौन से गोडाउंस के अंदर है ये गोडाउंस नंबर मीन्स शॉप नंबर 2 के अंदर है। तो शॉप नंबर 2 मैंने एंटर कर दिया। इसका रेट कितना है, 4500 है, तो 4500 के हिसाब से चलते हैं। 4500 हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। तो 9,000 आपका बैलेंस यहाँ पर दिखा रहा है। अगला आइटम्स यहाँ पर देखोगे कौन सा है, कीबोर्ड है। तो मैंने कीबोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। अब बाकी कौन से गोडाउन्स में, शॉप नंबर 1 के अंदर है। Ctrl+C से कॉपी किया यहाँ पर और इसे कर देते हैं पेस्ट। एंटर कर दिया हमने। कौन से गोडाउन्स के अंदर है ये, कौन से ग्रुप्स के अंदर है ये, कंप्यूटर पार्ट्स है। तो मैंने कंप्यूटर पार्ट ले लिया। पीसेस यहाँ पर ले लेते हैं। क्वांटिटी कितनी है इसकी, 5 क्वांटिटी है 500 के हिसाब से और शॉप नंबर 1 के अंदर है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से एंटर करते हुए चले जा रहे हैं। लास्ट आइटम्स कौन सा है हमारा, माउस है हमारा, USB माउस है। कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पर, इसे कर देते हैं पेस्ट। कौन से किसके ग्रुप के अंदर आएगा, कंप्यूटर्स के अंदर आएगा। तो कंप्यूटर कर लिया। यहाँ पर पीसेस ले लेते हैं। कितनी क्वांटिटी है आपकी, यहाँ पर 2 क्वांटिटी है। यहाँ पर देखोगे तो रेट नहीं दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है लेकिन रेट नहीं दिया हुआ है। कितना है, 250 है और क्वांटिटी कितनी है, 2 है। तो आप इसको कैसे एंटर करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखोगे कितना था, क्वांटिटी आपकी 2 था और बैलेंस कितना था आपका यहाँ पर शॉप नंबर 1 के अंदर था ये। तो मैंने शॉप नंबर 1 कर दिया। रेट यहाँ पर दिया नहीं है तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, अमाउंट ऐड कर देना है। कितना, 250। तो उसके हिसाब से देखोगे तो रेट आ गया कितना, 125 रुपये रेट भी आ गया आपका यहाँ पर। और इसको सेव करने के लिए क्या प्रेस करेंगे आप, यहाँ पर Ctrl+A का यूज करेंगे तो आप यहाँ पर सेव कर लिया। अब एक बार दोबारा से ट्रायल बैलेंस मैच करके देखते हैं हम। मैंने करा इसे बैक कर देते हैं और वे ऑफ टैली पर आ जाएंगे आप। तो दोबारा से रिपोर्ट देखना है। ट्रायल बैलेंस कहाँ से देखते हैं, डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे आप। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर शॉर्टकट कीज भी T का यूज कर सकते हैं। अभी देखोगे यहाँ पर तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। क्या दिखा रहा है, 250 रुपये का डिफरेंस दिखा रहा है। किस चीज का, यहाँ पर 250 रुपये का अभी भी डिफरेंस आ रहा है। तो 250 रुपये कहीं ना कहीं हमने गलतियाँ किया है। क्या गलती की है, अब हम उसे देखते हैं।
तो एक बार सबसे पहले जो हमारा 70,000 का स्टॉक दिखा रहा था, तो हमने कहीं स्टॉक में मिसमैच किया। तो चलिए स्टॉक को देख लेते हैं कि हमने स्टॉक सही एंटर किया है या नहीं किया हुआ है। स्टॉक कैसे देखेंगे, आप करंट एसेट्स के अंदर जाएंगे आप यहाँ पर, तो ओपनिंग स्टॉक में देखोगे तो क्या दिखा रहा है यहाँ पर, क्योंकि स्टॉक जो होता है करंट एसेट्स के अंदर आता है, ये हमने प्रीवियस वाले सेशंस में सीख रखा है। तो देखोगे यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 69, 70, 50 दिखा रहा है आपको, मतलब 250 रुपए का डिफरेंस दिखा रहा है। हमने स्टॉक में गलती की है, तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं। मैं इसे कर देता हूँ बैक। तो एक बार हम चलते हैं, स्टॉक की देखना है मेरे को, मैं इसे कर देता हूँ बैक, क्योंकि मुझे जो चेक करना है अभी स्टॉक भी चेक करना है, क्योंकि स्टॉक में कहीं ना कहीं गलतियां हैं। तो मैं इसे कर देता हूँ बैक, यहाँ पर बैक कर देता हूँ और कहाँ पर आगे, गेटवे ऑफ टैली पर आगे। तो स्टॉक चेक करने के लिए आप कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर देखोगे स्टॉक समरी का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर। और यहाँ पर देखोगे तो कहाँ पर है, कौन से आइटम्स में गलतियां नजर आ रही हैं, क्योंकि मुझे 250 का डिफरेंस दिख रहा है वहाँ पर। तो 250 का डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, तो ये जो 750 दिखा रहा है ना, यहीं पर कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि इसमें तो 48,000 क्लियर है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, एंटर करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर कहाँ पर गलतियां साफ नजर आ रही हैं, गलतियां यहाँ पर देखोगे तो जो नजर आ रही हैं, यहाँ पर देखो 250 का डिफरेंस यही हो सकता है। कहाँ हो सकता है, यहाँ पर हो रहा है। तो मतलब असाइनमेंट में हमने कहीं ना कहीं गलतियां की है कि जो इसका बैलेंस है ये अमाउंट नहीं था टोटल, ये क्या था, रेट था। आपको यहाँ पर रेट एंटर करना है, कितना, 250। तो चलिए हमने दो चीजें सीख ली कि किस तरीके से अगर मुझे वैल्यू डालनी हो तो रेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट कैसे करेगा, वो देख लिया हमने। अगर अभी ये मुझे यहाँ पर चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, आप यहीं से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि टैली प्राइम बहुत ही फ्लेक्सिबल है। तो आप इसके लिए क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल एंटर प्रेस किया हमने यहाँ पर, और एंटर करते हुए आएंगे आप यहाँ पर, तो लास्ट में इसका चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मुझे रेट चेंज करना है यहाँ पर, तो मैंने इसको 250 कर दिया है। अब देखोगे तो सीधा 500 हो गया, और इसे कर देते हैं एक्सेप्ट। यहाँ पर आप जैसे एक्सेप्ट कर देते हैं, अब यहाँ पर मैं बैक कर देता हूँ और ट्रायल बैलेंस को मैच करके देखते हैं। अब एकदम मैच हो गया होगा। तो डिस्प्ले पे चलते हैं हम, यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे आप, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करेंगे। अब देखोगे तो आपका एक्यूरेट मैच कर रहा है, कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप गलतियों को पकड़ते हैं कि आपके डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है। तो जिस साइड आपका कम आ रहा होगा, मतलब हो सकता है कि उस साइड आपने गलतियां किया हो, या आपने कहीं ज्यादा एंटर कर रखा हो, तो वो आपको देखना है कि डेबिट साइड ज्यादा हो रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है, किस साइड ज्यादा हो रहा है, उसके अनुसार आपको गलतियां पकड़नी है। इस तरीके से आप रिजॉल्व कर सकते हैं। कंट्रोल एंटर करके अगर बैलेंस चेंज करना हो तो आप कंट्रोल एंटर करके यहीं से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अब मुझे लेजर का बैलेंस चेंज करना हो तो आप यहीं पर कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और यहीं से बैलेंस भी चेंज कर सकते हैं आप करना चाहें तो। मैं फिलहाल कर देता हूँ बैक यहाँ पर। आज के लिए फिलहाल नहीं करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से लेजर्स क्रिएट करते हैं, कैसे हम ओपनिंग बैलेंस एंटर करते हैं, किस तरीके से आइटम्स बनाते हैं, कैसे ओपनिंग बैलेंस एंटर करते हैं अमाउंट वाइज, रेट वाइज, उसके साथ गोडाउन्स को कैसे हम बनाते हैं, किस तरीके से गोडाउन वाइज आप स्टॉक को फीड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को इसमें कुछ क्वेरीज हो या कुछ और भी चीज़ें जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। इसको अगर आप पूरा ट्राई करेंगे अपने एंड से, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आप यूजर फ्रेंडली हो जाएंगे सॉफ्टवेयर के साथ, और थोड़ा आपका हाथ भी बैठ जाएगा। मैं इसे कर देता हूँ बैक यहाँ पर, और गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे आप। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, हाउ टू मैच ट्रायल बैलेंस इन टैली प्राइम, मीन्स ट्रायल बैलेंस को हम किस तरीके से मैच करते हैं टैली प्राइम्स के अंदर। उसके साथ सीखा हमने लेजर को क्रिएट कैसे करते हैं, किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, कैसे ओपनिंग बैलेंस एंटर करते हैं, आइटम को कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, कैसे ओपनिंग बैलेंस एंटर करते हैं, गोडाउन्स को कैसे क्रिएट करते हैं, और गोडाउन वाइज आइटम्स को हम किस तरीके से फीड करते हैं, मीन्स ओपनिंग बैलेंस हम किस तरीके से एंटर करते हैं, लेजर्स और आइटम दोनों का। तो आज की क्लास में हमने ये सारी चीज़ें सीखी। इसमें कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस हो, या कुछ और चीज़ें जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगले सेशंस में जो हम करेंगे वो करेंगे परचेज की एंट्री किस तरीके से करते हैं, कैसे परचेज को मॉडिफाई करते हैं, कैसे परचेज रिटर्न करते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।